शंकर जी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, पूजा करने से काम ना होगा। कृष्ण की आप कितनी पूजा कर लो, काम ना बनेगा। कृष्ण की पूजा करने से पहले कृष्ण की कही गई बातों पर अमल करना सीखो। कृष्ण ने जो कहा है भगवद गीता में, भगवान शिव का जो स्वभाव है, जब तक शिव का आचरण, कृष्ण का आचरण जीवन में नहीं उतरता, तब तक पूजा मात्र से कल्याण ना होगा। आप क्या कृष्ण की बताई गीता पर चल रहे हैं? क्या उस मार्ग पर चलने को रेडी हैं? आप मार्ग पर तो चल नहीं रहे हैं और कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने और बाप का नाम जपे, बाप 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 बाप, पिता 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 पिता, तो पिता की माला जपने से क्या होगा? क्या पिता की बात मानोगे? अच्छा, पिता कब खुश होगा? जब पिता पिता का माला जपा जाए तब, या पिता की बात मानी जाए तब? बाप कब खुश होगा भाई? जब पिता की बात माने ना और बाप बाप जपे, तो क्या होगा? ऐसे ही कृष्ण कृष्ण जपते हो, उसके पहले कृष्ण की बताई बातों को अपनाओ। कृष्ण के मार्ग पर चल करके जब कृष्ण कृष्ण जपोगे तो उसे कृष्ण कृष्ण के जपने का फल कई गुना प्राप्त होगा। उस मार्ग पर चलना। अब मार्ग पर चलते नहीं, केवल राम राम जपने से क्या होगा? सही है। भगवान शिव, आप लगभग सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाते होंगे, लेकिन शिव जी से कभी कुछ सीखने का, पूछने का आपने प्रयास नहीं किया। शिव जी के गले में जहर है, पिया तो जहर को कहां रखा? गले में। क्या पेट में जाने दिया जहर को? चलो बताओ, शिव जी ने जहर को गले में क्यों रखा, पेट में क्यों नहीं जाने दिया? बोलो क्यों? कारण जानते हो? कारण ये था कि भगवान शिव कहते हैं कि कड़वाहट गले तक ही अच्छी लगती है। गले का मतलब शब्दों का, बातों का कड़वा होगा चलेगा, दिल का कड़वा होगा नहीं चलेगा। इसलिए गले तक ही कड़वाहट रखो। आपके शब्द कठोर हैं, आपके शब्द बुरे हैं, चलेगा भाई, आप सीधा बोलते हैं, आप थोड़ा कड़क बोलते हैं, कड़क चलेगा, लेकिन आप दिल के अच्छे आदमी हैं। तो दिल का अच्छा है, गले का बुरा है, शब्दों का बुरा है, आदमी स्वीकार करता है। लेकिन गले का अच्छा हो, बातों का अच्छा हो, पर दिल का बुरा हो, हृदय का बुरा हो, मन का बुरा हो, वो आदमी खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? जो आदमी बातें मीठी मीठी करे और हृदय में खटास रखे, कड़वा है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारा नाश कर देगा। जैसे शकुनी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मन में बड़ी कड़वाहट है कौरवों के प्रति। तो शंकर जी कहते हैं कि कड़वाहट गले तक हो। आप देखो, मैं कोई गलती करूं ना, आप सीधा बोल दो, महाराज जी आपने ये गलती की, तो आपने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा कि चलो आपने बोल दिया, लेकिन आपने बोला नहीं, मेरी बात को आपने दिल में रख ली और अब 4 लोगों से जाके बता रहे हैं, सुनो ऐसा किया उन्होंने, तो ऐसा किया। मतलब अब आप मेरे पीठ पीछे आप मेरी बुराई कर रहे हैं। ऐसा होता है समाज में। लोग सामने नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बात करते, लोगों के पास जा जाके तुम्हारी बुराई बताते हैं, तुम्हारे निंदा करते हैं, जबकि तुम में वो दोष नहीं है, फिर भी समाज तुम्हें दोषी करार देता है। माता सीता तो दोषी नहीं थी ना, पर समाज ने माता सीता को दोषी करार दिया ना, कहा ना। हाँ, गले का कड़वा आदमी अच्छा है, कड़क आदमी अच्छा है, जिसका शब्द कठोर है पर हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा।
हृदय से प्रेमी है पर शब्दों का कड़क है, कठोर है, वो आदमी अच्छा होता। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। आप लोगों को शब्दों का मीठा मिल जाए, दिल में उसके कितना भी जहर भरा हो, आप लोग उसे ही पसंद करते हैं। आज का समाज, आज के लोग उसे ही लाइक करते हैं जो शब्दों का मीठा हो। उसके हृदय में भले कितना भी कड़वापन भरा हो, लेकिन समाज ऐसे लोगों को ही लाइक कर रही है। इसलिए भगवान शिव का ये मैसेज है कि जहर गले तक ही होना चाहिए, गले के नीचे जहर ना हो। गले के नीचे तो शंकर जी के अंदर, गले के अंदर क्या बैठे हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं। अरे हृदय में राम हो, गले में जहर हो चलेगा, पर हृदय में जहर हो, भीतर कड़वाहट हो, नहीं चलेगा। तो शंकर जी की पूजा करने वालों, शंकर जी से ये मैसेज लो कि हृदय सुंदर हो आपका, वाणी कठोर है चलेगा। तुम्हारा पति दिल का अच्छा है, शब्दों का थोड़ा बुरा है, कोई बात नहीं। तुम्हारी पत्नी दिल की अच्छी है, शब्दों की थोड़ी बुरी है, चलेगी। तुम्हारा बाप दिल का अच्छा है, शब्दों का बुरा है, चलेगा। तुम्हारी सास दिल की अच्छी है, शब्दों की बुरी है, चलेगी। शब्दों का बुरा कोई है, चलेगा। गला बुरा है, मतलब उसकी वाणी बुरी है, चलेगा। दिल तो अच्छा है। ऐसे लोग समाज में होते हैं जो मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोलते बड़ा कड़क है। लेकिन लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, है ना। कुल मिला करके भगवान शिव हमें जो मैसेज दे रहे हैं वो ये मैसेज है कि हृदय में राम है, राम को मन में बसाओ। शंकर जी के सिर पे गंगा जी हैं। क्यों गंगा है सिर पे? उत्तर दो। शंकर जी के सिर पे गंगा क्या कर रही हैं? क्या मैसेज है? शंकर जी के मंदिर जाते हो ना, जलवल चढ़ाते हो, क्या सीखा शंकर जी से? सीखा कुछ नहीं, मंदिर रोज जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे मंदिर जा जा के सब मर गए, कुछ ना पाए। देखो, यथार्थ पर जिया करो। यथार्थ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने शिव जी से कोई सीखा नहीं। अरे भगवान शिव का स्वरूप सिखा रहा है। शिव जी के सिर पर गंगा है, मतलब गंगा है ठंडी। कहां बैठी है? सिर पर। भगवान शंकर कहते हैं काम कितना भी करो, पैसा कितना भी कमाओ, टेंशन मत लो, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यदि दिमाग गर्म हुआ